हेलो एस्पिरेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजन 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस में आप सभी के लिए एसएससी सीजन 2024 टायर फर्स्ट को टारगेट करते हुए बनाया गया है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ आदि अदर एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 11 है, यानी कि 15 मार्च फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे का दिन है तो आप सभी को पता है इसके बाद सैटरडे संडे आएगा, 2 दिन हमारा बैकअप डे होने वाला है, ठीक है ना। तो ये इस सीरीज जो हमारी चल रही है, सीरीज का नाम है 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज। यदि आपने इस सीरीज को फॉलो किया तो 3 डेज के अंदर यानी कि 3 मंथ के अंदर यानी कि 100 डेज के अंदर जो है आपको जो स्कोर होगा 160 प्लस होगा आउट ऑफ 200। ये हम गारंटी लेके कह रहे हैं यदि आपने पूरा का पूरा सिलेबस हमारा कवर कर लिया, क्योंकि 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज चल रही है, इसको आपने कंप्लीट कर ली तो आपको जो स्कोर होगा वो 160 प्लस आउट ऑफ 200 आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना लॉस करते हैं। मैथ का सिलेबस, मैथ का टारगेट क्या, आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। जैसा कि मैथ में हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया था, मैथ को हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हमने एलसीएम एंड एचसीएफ का। एलसीएम एंड एचसीएफ टोटल हमने आपको कंप्लीट करने के लिए 5 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में हमें 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आज डे 4 है तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे और साथ ही हमें एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है। आपका सेक्शनल टेस्ट में क्या स्कोर रहता है आउट ऑफ 200 आप जरूर बताएं। लिखना कैसे है, मैथ में स्कोर लिख देना है जितना भी आपका आया हो आउट ऑफ 50 में, ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है कि मैथ है तो मैथ की प्रिपरेशन आप किस प्रकार से करें। मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन नंबर पहला है। उनको करना क्या है, आपके पास कई सारी क्लास नोट अवेलेबल होंगी, ठीक है। आप गगन सर की क्लास नोट ले सकते हो, राकेश सर की क्लास नोट ले सकते हो, या एक टीचर और हैं आदित्य रंजन सर, ठीक है। आप इनकी क्लास नोट ले सकते हो। जब आपकी क्लास नोट आपके पास हो तो आपको फिर उसके से जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज कर लेने हैं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, पेड कोर्स की। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, उनको पेड कोर्स से अपनी जो मैथ का सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है। अब बात आती है थर्ड ऑप्शन की। अब ऐसे एस्पिरेंट होंगे ना ही वो अपनी सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं और ना ही वो पेड कोर्स उनके पास अवेलेबल अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उनको करना क्या है, उन यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करनी है। अपनी यूट्यूब में सर्च करना है एलसीएम एचसीएफ बाय गगन सर, एलसीएम एचसीएफ बाय गगन सर, ठीक है ना। गगन सर ने बहुत ही बेस्ट तरीके से, ध्यान दीजिएगा, गगन सर ने बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके साथ ही आदित्य रंजन सर ने भी पढ़ाया हुआ है। आप किसी का भी वीडियो वॉच कर सकते हो। वैसे गगन सर का हमने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, आप वहां से उसको वॉच कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं बुक लिस्ट की। बुक लिस्ट में गगन सर जी ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, ठीक है ना। आप इस बुक को ले सकते हैं और अपनी मैथ बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं जितने आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है ना। इसके अलावा आप पिनेकल ले सकते हो, किरण ले सकते हो, राकेश सर की ले सकते हो, या नादर कोई पीवाई की बुक आप ले सकते हो, कोई भी, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने वर्ब चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है टेंस को। टेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया था। आज डे 5 है, यानी कि आपकी ग्रामर तो कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। अब बात आती है ग्रामर आप कहाँ से कंप्लीट करें। ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपको नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट फॉलो करनी है, ठीक है। आप एसपी बक्सी फॉलो कर सकते हैं, आप एमबी पब्लिकेशन भी फॉलो कर सकते हैं, बट आपको हम सजेस्ट यही करेंगे यदि आप अपनी ग्रामर बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से फॉलो करें। ये ग्रामर के लिए बेस्ट बुक है आप, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है उस लैंग्वेज को आप एक बार में पढ़कर ग्रामर को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, जो इसमें 4 दिन हमने दिए थे आपको ग्रामर कंप्लीट करने के लिए और वो 1 दिन दिया था आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के लिए, तो आज का जो दिन है वो आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश बुक ऐप की। इंग्लिश बुक ऐप में हम आपको डेली बेसिस में 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही 20 सिनोनिम, एंटोनिम एंड 20 आपको स्पेलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही 5 फ्रेजर वर्ब भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको
226 लेके 250 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है ना। इसके बाद आपको 181 से लेके 200 तक की आपको सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद 5 फ्रेजर वर्ब यानी कि 46 से लेके 50 तक की आपको फ्रेजर वर्ब भी लर्न कर लेनी है। बात करते हैं बुक लिस्ट की। वोकैब के लिए जो बेस्ट बुक है, वैसे डेली बेसिस में एक दिन में हम आपको 115 वर्ड आपको लर्न करवा देते हैं। कितने वर्ड लर्न करवाते हैं? 115 वर्ड लर्न करवाते हैं, ठीक है। तो आपको जो वोकैब है ना, वोकैब आपको ब्लैक बुक से कंप्लीट कर लेनी है। किस बुक से कंप्लीट करनी है? ये सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं, टॉपर्स हैं, सभी के सभी इस ब्लैक बुक को फॉलो करते हैं, तो आपको भी ब्लैक बुक को फॉलो करना है, ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने एनालॉजी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट को टोटल कंप्लीट करना था आपको 5 डेज में, ठीक है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 वर्ड्स कंप्लीट करने थे। आज डे 5 ही है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि आज वन वर्ड ऑड वन आउट का आपका लास्ट डे है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना है, आज आपका लास्ट डे है। अब बात आती है रीजनिंग है। रीजनिंग आप कहाँ से कंप्लीट करें, किस बुक से कंप्लीट करें? रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक को फॉलो कर सकते हैं, बट वो बुक आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। वो बुक कैसी होनी चाहिए? आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। आप किरण फॉलो कर सकते हैं, आप पिनाकल ले सकते हो, या आप घटना चक्र ले सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो, बट वो अपडेटेड होनी चाहिए। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, ऐसी कोई स्पेशल बुक नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। जीके एसएससी एग्जाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो जीके में हमने इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया है, और इंडियन पॉलिटी की आज 10वीं नंबर की क्लास है, ठीक है ना। 10वीं नंबर की क्लास है। सबसे पहले हमने पॉलिटी को ही स्टार्ट किया था, ठीक है। अब डेली बेसिस में आपको 4 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं, 4 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, या स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य की कार्यपालिका। ये 4 टॉपिक हैं। यदि आप ये डेली बेसिस में जितने हम आपको टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, आप इतने पढ़ते गए, तो जब आपकी पॉलिटी फिनिश होगी तो उसमें आपकी 100% एक्यूरेसी होगी, यानी कि आपका 100% आपका स्कोर आएगा, ठीक है ना। आप इतना करते जाइए। इसके बाद बात कर लेते हैं, आप बात आती है कि जो रीजनिंग है, या सॉरी जीके आप कंप्लीट कहाँ से करें? जीके कंप्लीट करने के लिए जैसे हमने बताया, आपको लूसेंट फॉलो करनी है। किस बुक को फॉलो करनी है? आपको लूसेंट फॉलो करनी है। लूसेंट से आपको रीडिंग करनी है। लूसेंट से आपको रीडिंग करनी है, कम से कम 4 से 5 बार आपको रीडिंग करनी है, जो भी हम चारों टॉपिक हमने प्रोवाइड कराए हैं आपको। इसके बाद कोई भी आप प्रीवियस ईयर आपको बुक ले लेनी है, लाइक दैट किरण, पिनाकल, ब्लैक बुक, इनसे आपको भी प्रैक्टिस करनी है इन्हीं चारों टाइप के क्वेश्चनों की, ठीक है ना। ये नहीं कि आप हमने टॉपिक दिए ये वाले 4, आपने प्रैक्टिस करी किसी और टॉपिक की। डेली बेसिस में जितना हम आपको टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, आप उतने टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपका स्कोर 100% होगा। आप इतनी मेहनत कर लीजिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर की आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक आप चार्ट जरूर बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? एक आप चार्ट जरूर बना लीजिएगा, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको, ठीक है। इसके बाद आपको डेली 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप करेंगे कहाँ से? आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, या आप किसी नॉवल से भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग आप कहाँ से करेंगे? जैसा कि हमने बताया, कंप्यूटर टाइपिंग आपको टाइपिंग बाबा से करनी है। कहाँ से करनी है? टाइपिंग बाबा से, ठीक है। इसके बाद मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। जिससे आपकी जो स्पीड होगी इंक्रीज होगी, और मैथ का जो स्कोर होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम आपको बता दें, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंडों तक जरूर शेयर करें। साथ ही हमारा जो चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, इस चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में आपको एसएससी सीजन 2024 के लिए टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं। साथ ही डेली बेसिस में आपको 10 AM पर एक मॉक टेस्ट सेशन होता है, मॉक टेस्ट सेशन अवेलेबल करवाया जाता है, मॉक टेस्ट सेशन होता है। इसके साथ ही आपको शाम को 5 PM पर एक मैथ का सेशन होता है अल्टरनेट डेज में। 6 PM पर अल्टरनेट डेज में एक स्टैटिक जीके की क्लास होती है, आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होती है। और 10 PM पर संडे के दिन, 10 PM पर संडे के दिन आपका डाउट सेशन होता है।
क्या होता है, डाउट सेशन होता है। और मॉर्निंग में 4 AM पर आपको जो टारगेट है, टारगेट अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है, टारगेट आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड तक शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट दमयंत को ज्वाइन करना ना भूलते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।